इस वीडियो में हम राजस्थान के लोक संत और उनके संप्रदायों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो किस लोक संत की प्रमुख पीठ कतरियासर देश नौक बीकानेर में है? तो ये जसनाती संप्रदाय की जसनाती संप्रदाय की है। महामंदिर जोधपुर में किस संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थापित है? तो महामंदिर जोधपुर में नाथ संप्रदाय की पीठ स्थापित है। परनामी संप्रदाय की बात करें तो जयपुर में है, और वल्लभ संप्रदाय की पीठ है नाथ द्वारा राजसमंद में। वल्लभ संप्रदाय की पीठ नाथ द्वारा कहाँ पे है? राजसमंद में। तो ये राजसमंद में है। और निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है सलेमाबाद अजमेर में है। सलेमाबाद अजमेर। तो सलेमाबाद अजमेर में है निम्बार्क संप्रदाय की। परनामी जयपुर। नाथ संप्रदाय जोधपुर है। वल्लभ संप्रदाय राजसमंद नाथ द्वारा में है। मीराबाई का जन्म राठौड़ वंश किस वंश में हुआ था? तो मीराबाई का जन्म राठौड़ परिवार में हुआ था 1498 ईस्वी में। राठौड़ और पाली में इनका जन्म हुआ था कुड़की, यानी पाली में एक स्थान है कुड़की। पाली में कुड़की नामक स्थान पर होता है। फिर इसके बाद में इनका पालन पोषण करने के लिए इनको नागौर भेज दिया जाता है। नागौर में वो मेड़ता में इनको भेज दिया जाता है। दाऊदी बोहरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थान है। तो दाऊदी बोहरा है गलियाकोट डूंगरपुर में। दाऊदी बोहरा मुसलमानों का धार्मिक स्थल है, और ये धार्मिक स्थल है गलियाकोट। तो गलियाकोट है डूंगरपुर में। डूंगरपुर गलियाकोट में है। राम सनेही संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक थे। रेण शाखा के प्रवर्तक थे संत दरियाब जी। रेण शाखा के या फिर दरियाब शाखा भी कहते हैं। रेण शाखा को दरियाब शाखा भी कहते हैं। इसको दरियाब शाखा कहते हैं। दरियाब शाखा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी स्थापना दरियाब जी ने की थी, और वो भी मेड़ता नागौर में। दादू जी की गुफा है। तो दादू जी की गुफा जयपुर में है, और इन गुफा को नारायणा है। इसको दादू खोल भी कहते हैं, और इनके मंदिरों को दादू द्वारा कहते हैं। सत्संग का स्थान होता है उनको अलख दरीबा कहते हैं। तो नारायण संप्रदाय के होते हैं अलख दरीबा सत्संग स्थान, मंदिर दादू द्वारा, और इनकी गुफा है जयपुर में नारायणा में है।
दादू पंथ के सत्संग स्थल कहलाते हैं। तो सत्संग स्थलों को कहते हैं अलख दरीवा। दादू संप्रदाय के सत्संग स्थल अलख दरीवा है। अलख दरीवा। खालसा पंथ की स्थापना करने वाले सिख गुरु थे गोविंद गुरु, गोविंद सिंह थे। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। दर्जी समुदाय अपना आराध्य संत मानते हैं। तो दर्जी संप्रदाय के हैं संत पीपा। ये गागरोन के थे संत पीपा। इन्होंने लास्ट में जाकर के क्या किया, अपनी जीविका दर्जी बन कर के की थी, इसलिए दर्जी संप्रदाय के लोग इसको अपना आराध्य मानते हैं। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय यानी पुष्टि मार्ग की प्रमुख पीठ स्थित है। वल्लभ संप्रदाय की मुख्य पीठ नाथ द्वारा राज संबंध में है। नाथ द्वारा राज संबंध में है। और भारत में वल्लभ संप्रदाय की 7 पीठें हैं, जिनको सप्त हर्जा का स्वामी भी कहते हैं। 7 पीठें, एक तो है यूपी में जिसको गोकुल बाय कहते हैं, एक है गुजरात में जिसको बालकृष्ण कहते हैं, और 5 राजस्थान में है, जिसमें 5 राजस्थान में उनके नाम लिख देते हैं। नाथ द्वारा राज संबंध, द्वारिकाधीश है हमारी, कांकरोली में है द्वारकाधीश, कांकरोली में। मथुराधीश कोटा में है, मथुराधीश कोटा। और मदन मोहन एक, और एक है गोकुल जी। तो जो गोकुल जी है वो भरतपुर में। गोकुल जी है, ये मदन मोहन जी और गोकुल जी कामा भरतपुर में है। एक कौन से संप्रदाय में 42 नियम है? तो 42 नियम है चरणदासी संप्रदाय में। चरणदासी संप्रदाय में 42 नियम हैं। और राम सिनी संप्रदाय के लोग गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं। जसनाती संप्रदाय में 36 नियम हैं। और बिश्नोई में है 29 नियम। बिश्नोई संप्रदाय में 29 नियम हैं। और चरणदासी संप्रदाय के लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं। और राम सिनी संप्रदाय के लोग गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं। विश्व का प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक किस लोक संत को कहा जाता है? तो ये संत थे बिश्नोई संप्रदाय के थे। 1482 में जाम्बोजी थे। 1482 में जाम्बोजी। तो जाम्बोजी को पर्यावरण संत कहते हैं। मदन मोहन जी का मंदिर करौली में है। और ये किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये गौड़ संप्रदाय से संबंधित है। गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। निफंक व ब्रह्म संप्रदाय के नाम से किस संप्रदाय को जाना जाता है? दादू संप्रदाय को निफंक और ब्रह्म संप्रदाय से जाना जाता है। रसिक संप्रदाय की पीठ स्थित है। तो रेवासा सीकर में है। रसिक संप्रदाय की पीठ रेवासा
रेवासा सीकर में है। रसिक संप्रदाय रामानंद संप्रदाय से है और इसके संस्थापक थे अग्रदास जी थे। अग्रदास जी इसके संस्थापक थे। गोरखमालिया बीकानेर नामक स्थान पर किस लोक संत की शिक्षा दीक्षा हुई थी? तो गोरखमालिया स्थान पर जसनाथ जी संप्रदाय की स्थापना हुई थी। जसनाथ जी की। तो जसनाथी संप्रदाय के लोग आग पर नृत्य करते हैं और इसकी शिक्षा दीक्षा हुई थी गोरखमालिया बीकानेर में। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? तो निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है सलेमाबाद अजमेर में है। सलेमाबाद अजमेर में है और यहाँ पर मेला लगता है राधा अष्टमी को। और यहाँ निम्बार्क संप्रदाय के लोग राधा को कृष्ण की पत्नी के रूप में पूजते हैं। राधा को कृष्ण की पत्नी के रूप में पूजते हैं। ये भादव की शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है। शिव संप्रदाय के अनुयायी कहलाते हैं। शिव संप्रदाय के अनुयायी कहलाते हैं नयनार कहलाते हैं। दादू पंथ में खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो दादू पंथ में खालसा पंथ की स्थापना की थी गरीबदास जी ने की थी। गरीबदास ने की थी। सुंदरदास जी नागापंथ के हैं। बनवारी दास जी उत्तरादि शाखा के हैं। संत धन्ना जी की सर्वाधिक मान्यता राजस्थान के किस जिले में है? तो संत धन्ना जी का जन्म धूवन गांव यानी टोंक में होता है, जाट जाति में। और यह राजस्थान के एकमात्र संत है जिनके उपदेश गुरु ग्रंथ साहिब में लिखे गए हैं। और संत धन्ना जी सर्वाधिक मान्यता है बीकानेर ज़िले में। बीकानेर ज़िले में इनकी मान्यता है संत धन्ना जी की, बीकानेर ज़िले में। साहेबपुरा पीठ की स्थापना। तो राम स्नेही संप्रदाय की कुछ पीठें हैं, 4 पीठें हैं और उनके संस्थापक कौन कौन हैं? तो साहेबपुरा पीठ की स्थापना की थी रामचरण जी ने। रैण संप्रदाय की स्थापना की थी दरियाब जी ने। खेड़ापा संप्रदाय की स्थापना की थी रामदास जी ने। और सिंह थल, तो सिंह में आता है कृष्ण और राम, तो हरि रामदास जी ने की थी सिंह थल की स्थापना। बिश्नोई संप्रदाय का पुष्कर कहलाता है। बिश्नोई संप्रदाय का पुष्कर कहलाता है जांभा जोधपुर में है। और बिश्नोई संप्रदाय का पुष्कर है जांभा जोधपुर। जांभा ये जोधपुर में है। और जांभो जी का जन्म पीपासर नागौर में होता है। जांभो जी का जन्म पीपासर नागौर में।
जो अपने भाई का वध करेगा वही दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। यह भविष्यवाणी शाहजहाँ के पुत्रों के संबंध में किस लोक संत ने की थी? तो ये लाल दास जी ने की थी। यानी कि ऐसा कहा जा सकता है कि शाहजहाँ के लालों के लिए ये भविष्यवाणी किसने की थी? लाल दास ने। लाल दास तो शाहजहाँ के लाल थे, पुत्र थे, तो उनको लाल कह सकते हैं। तो शाहजहाँ के लालों के लिए लाल दास जी करेंगे भविष्यवाणी। कलयुग का वाल्मीकि के नाम से किसे जाना जाता है? यानी कलयुग का वाल्मीकि किसको कहते हैं? तो संत हरिराम जी को, संत हरिदास जी कहते हैं। और इन्होंने हरिराम तो कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है संत हरिदास को। संत हरिदास को कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं और इसको हरिराम जी भी कहते हैं। और ये संप्रदाय है हरिदासी संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। हरिदासी संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। इसको हरिराम जी कहते हैं, हरिदास जी भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संत शेख सलीम चिश्ती के गुरु थे? तो शेख सलीम चिश्ती के गुरु थे हजरत शक्कर पीर। हजरत शक्कर पीर, हजरत शक्कर पीर ये शेख सलीम चिश्ती के गुरु थे। और ये नरहड़ के पीर भी कहलाते हैं। और झुंझुनू में है हजरत शक्कर पीर। संत दादू के शिष्य जो जिंदगी भर दूल्हे के भेष में रहे थे वो थे रज्जब जी। रज्जब जी जिंदगी भर दूल्हे के भेष में रहे थे, संत दादू के शिष्य। जाम्बो जी के बचपन का नाम क्या था? धनराज। धनराज जाम्बो जी के बचपन का नाम था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान उल हिंद की उपाधि किसने दी? ये दी थी मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी ने दी थी। राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक थे आचार्य भिक्षु स्वामी। किस संत को भगवान विष्णु का कल्कि अवतार माना जाता है? तो संत माव जी को भगवान विष्णु का कल्कि अवतार माना जाता है। और ये सावला डूंगरपुर में है। श्री कृष्ण के निष्कलंक अवतार माने जाते हैं। और इन्होंने संत माव जी ने ग्रंथ की रचना की थी। उस ग्रंथ का नाम है चौपड़े उस ग्रंथ का नाम है। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 30 क्वेश्चन और ये 30 क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।